वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। थ्योरेटिकल पार्ट आपका पिछले वीडियो में समाप्त हो गया था। इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के बता रहा हूँ। जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे आप करेंगे और एक नोट्स तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। यस, सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Numerical 1, your exercise 6.3. That is the numerical. First question. A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2.0 centimeter square. Means एक लंबा सोलोनाइड है जिस पर 15 टर्न्स पर सेकेंड में वायर लपेटा गया है। स्मॉल लूप, एक छोटे से लूप का जो एरिया है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेस्ड इनसाइड द सोलोनाइड नॉर्मल टू द इट्स एक्सिस। क्या किया जाता है? सोलोनाइड के अंदर प्लेस किया जाता है। ये लॉन्ग सोलोनाइड जो इतने टर्न पर सेंटीमीटर है, जिसका स्मॉल लूप इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेस्ड किया जाता है एक सोलोनाइड के अंदर जिसका कि नॉर्मल इनसाइड द सोलोनाइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस के नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलोनाइड चेंज स्टेडीली from 2.0 ampere to 4.0 ampere in 0.1 second। करंट जो फ्लो हो रहा है सोलोनाइड में, कब? जब हम चेंज करते हैं, करंट में चेंजेस लाते हैं 2.0 से 4.0 एम्पियर तक और यह 1.1 सेकेंड में, तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेन आपको निकालना है कि जब हम करंट ये चेंज कर रहे हैं 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक, तो चेंजिंग होता है। आपको मालूम है कि चेंज करंट को चेंज करेंगे, ऑन और ऑफ करते हैं, तभी उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो हमें यही बताना है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है जब ये चेंजिंग लेके आ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलोनाइड 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये 1500 टर्न्स पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इज इक्वल टू, यही आपका जो है 1500 टर्न किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इज इक्वल टू 1500 टर्न्स। ओके, सोलेनाइड हैज ए स्मॉल लूप, उसका एरिया दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। करंट carried by the solenoid change from 2 ampere to 4 ampere, that will be changing the amount of current changing in small part, हमने छोटा सा पार्ट ले लिया di, that will be 4.2, 4 - 2 is equal to 2 ampere। चेंजिंग टाइम आपको 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनाइड गिवन बाय द फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ये आपने फैराडे लॉ प्रूव किया हुआ है, जहां पर कि फाई क्या है? इंड्यूस्ड फ्लक्स है, ईएमएफ इंड्यूस्ड फ्लक्स थ्रू द स्मॉल लूप। और उसको कैसे एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फाई को, दैट विल बी बी इनटू ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है? एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दैट विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स।
और यह किसके बराबर होता है, ये फार्मूला भी आपने बनाया हुआ है, म्यू नॉट एन आई, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इसमें परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, स्मॉल एन जैसे बताया अभी ऊपर आपको, स्मॉल एन कितना है, दैट विल बी स्मॉल एन, यहाँ पर ये दिया हुआ है 1500 टन्स, ओके, तो दिस विल बी 1500 टन्स यहाँ पर रखेंगे। और यह फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू इसका, ये इसकी म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस, दैट विल बी 4 into 10 raised to the power minus 7 Henry per meter। Hence, using the equation फर्स्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, E is equal to d phi upon dt, phi की जगह पर ये दिया हुआ है ba, और ba की जगह पर ये लिख दिया म्यू नॉट एन आई, आई की जगह पर स्मॉल पार्ट के लिए di upon dt, तो a दिया हुआ है 2 into 10 raised to the power minus 4, म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 4 पाई into 10 raised to the power minus 7 into n, अभी बताया मैंने आपको 1500, और आई डी आई अपॉन डी टी 2 अपॉन 0.1, 2 अपॉन 0.1, 2 क्या है, करंट है, एम्पियर है, जो डिफरेंस आया है 4 माइनस 2, 2, और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो कैलकुलेटेड दिस वैल्यू 7.54 into 10 raised to the power minus 6 volt, that is the E, induced EMF, okay, hence the induced voltage in the loop is 7.54 into 10 raised to the power 6 volt। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले तो क्वेश्चन को समझिए और फिर ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा उसमें भी, तो इसका डेरिवेशन भी, साथ में ये म्यू नॉट एन आई, ये भी दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसका डेरिवेशन भी, और ये यूज होगा आपके न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल आ जाता है, वो क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, और ये आपका एक्सरसाइज का 6.6 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए पहले, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल diameter about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field. A uniform horizontal magnetic field of the magnitude 3.0 into 10 raised to the power minus 2 Tesla. ओके, क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और 20 टर्न्स रोटेट कर रहा है अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, जिसकी रोटेट कर रहा है तो उसकी स्पीड है 50 रेडियन पर सेकेंड, और हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3.0 into 10 raised to the power minus 2 टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, ये ध्यान रखो, ये दो चीजें, मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल if the coil formed a closed loop of the resistance 10 ohm, calculate the maximum value of the current। ये आपका मैक्सिमम, ऑब्टेन मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ मालूम होना चाहिए आपको, ये दिया रहेगा, है ना, ये ज्ञात रहता है। कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द क्वाइल, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ भी एच आई स्क्वायर आर टी फार्मूला यूज किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। तो कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग इफेक्ट में 10th में भी किया आपने। वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, और ये भी बताना है कि ये जो कैलकुलेट द पावर आप निकाल रहे हैं वो कहाँ से आया है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका।
देखिए मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.6303 वोल्ट होता है। इसको अगर एम्पियर में करंट करें चेंज करें तो ये आ जाएगा करंट के फॉर्म में 0.0603 एम्पियर। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर एवरेज पावर लॉस जो दिया हुआ है आपको 0.018 वाट। पावर कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल रोटेटर से आता है। पावर कहाँ से आता है? एक्सटर्नल रोटेटर से आता है। यह पावर लॉस जो होता है 0.018 वाट का। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये चीजें दी गई हैं आपको। आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया आपको मालूम है सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। आर आपको मालूम है, यहाँ रख दीजिए तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल 20 टर्न्स दिया हुआ है। इसके बाद एंगुलर स्पीड दिया हुआ है 50 रेडियन पर सेकेंड। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज इक्वल टू T 3 × 10⁻⁻² टेस्ला। B इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और यह भी आपको दिया हुआ है। रेसिस्टेंस ऑफ द लूप 10 ओम का जनरेट हो रहा है उसमें। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकाला आपने? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ एज E इज इक्वल टू कैपिटल N ओमेगा AB। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर स्पीड, A एरिया और B मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो वैल्यूज दी गई हैं N की, ओमेगा की, A की और B की, यह जब हमने कैलकुलेट किया इसका तो ये आंसर आ गया आपका 0.603 वोल्ट। ओके, the maximum EMF induced in the coil is 0.603 volt over a full cycle. The average EMF induced in the coil is 0. The maximum current is given as the I is equal to E upon R. ये I is equal to V is equal to IR होता है, तो V is equal to IR, I निकाल दिया। V की जगह पर E का प्रयोग किया है, E I is equal to E upon R, और E की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, R दिया हुआ है, that will be 0.603 एम्पियर। तो ये आपने निकाला उसका करंट, कितना करंट उसमें जाएगा, मैक्सिमम करंट जितना जनरेट होगा, और ये कहाँ से जनरेट होगा यह भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो पार्ट है एवरेज पावर लॉस। इसी में जो पूछा है उसने देख लेते हैं पावर लॉस कितना होगा। दैट विल बी पावर लॉस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू EI अपॉन 2, E इज इक्वल टू MF, I इज इक्वल टू करेंट, और एवरेज निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो E कैलकुलेट किया आपने, I भी कैलकुलेट किया हुआ है, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.018 वाट। ओके, यह पार्ट आपका पावर लॉस का है। अब ये पावर कहां से आया है? द करेंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्रोड्यूसेस ए टॉर्क अपोजिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल। आपको मालूम है कि जब कॉइल रोटेट करता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होता है न्यूटन्स लॉ के अनुसार। द रोटेटर is in an external agent. It must supply the torque to the counter this torque in the order to keep the coil rotating uniformly. यह जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसके अपोज में एक इंटरनल टॉर्क जनरेट होता है जो उसको अपोज करता है, ठीक है। That will be oppose the torque in order to keep the coil rotating uniformly. कॉइल को यूनिफॉर्मली रोटेट करने के लिए वो जो एक्सटर्नल टॉर्क है इंटरनल टॉर्क उसका अपोज करता है। हिंस डिसिपेटेड पावर कम फ्रॉम द एक्सटर्नल रोटेटर। ये कहां से आता है? एक्सटर्नल रोटेटर से ही आता है। ओके, नाउ कम फ्रॉम
थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द 6.9। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, दो कॉइल है ना, दो कॉइल है, पेयर ऑफ कॉइल इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी का है। इफ द करंट इन change from 0 to 20 ampere in 5 seconds, what is the change of the flux link with the outer coil, है ना, आउटर कॉइल, ये बाहर की कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक करेगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब जनरेट होगा तो जो करंट है वो कितना जनरेट करेगा, या व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या कहा है आपसे, चेंज ऑफ फ्लक्स उसने पूछा हुआ है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा, ये आप समझ लीजिए इसको कि दैट इज गिवन 15 हेनरी, that is if the current in one coil change from, current in one coil, एक कॉइल में मालूम है आपको दो कॉइल है, करंट इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 20, करंट चेंज हो रहा है 20 एम्पियर कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विथ द अदर कॉइल, ठीक है, लिंक विद द अदर कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के बेस पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल दिया हुआ है, म्यू इज लिखेंगे तो 1.5 हेनरी, इनिशियल करंट दिया हुआ है I1, अगर लिख रहे हैं हम I1 तो 0 है, और फाइनल करंट इसमें दिया हुआ है दैट विल बी I2 20 एम्पियर, चेंज इन करंट 20 एम्पियर का जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, दैट विल बी डिनोटेड DI, I2 minus Y1, 20 minus 0 is equal to 20 एम्पियर। टाइम टेकन फॉर द चेंज कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड। देन इंड्यूस्ड EMF कितना जनरेट होता है, ये आपको मैंने कहा ध्यान रखना पड़ेगा, E is equal to d phi upon dt, where d phi is the change in the flux link with the coil। I की वैल्यू क्या है कि चेंज इन द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, EMF रिलेटेड विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस एज E is equal to क्या आ जाएगा, म्यू DI अपॉन DT, इसको कैसे लिखेंगे, म्यू DI अपॉन DT, ओके। अब यही फार्मूला यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कि d phi अपॉन dt इज इक्वल टू म्यू DI अपॉन DT, तो d phi dt से dt कैंसिल हो जाएगा, d phi इज इक्वल टू म्यू DI, तो म्यू दिया है 1.5, DI जो करंट दिया है 20, तो दैट विल बी 30 वैट, ओके, d phi is equal to 30 वेबर, okay, then this change in the flux link is 30 वेबर, तो ये आपको चेंज इन फ्लक्स आया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स मतलब कि कितना हम चेंज कर रहे हैं एक कॉइल में, तो दूसरी कॉइल में कितने फ्लक्स में, कितना फ्लक्स दूसरी कॉइल में के फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, ये आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर का कुछ मैंने न्यूमेरिकल बताया है, थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने इस बार नहीं लिया है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप देखिए समझिए, जो ना आए वो आप पूछिएगा, और इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया है, 10 क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन आप करेंगे और करके समझेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे, ठीक है।